चलिए नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ज़मीन सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए उसकी हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जानिए ज़मीन सर्वे हो क्यों रहा है। देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ साल पहले यानी 1976 या 1970 में ज़मीन का सर्वे किया गया था। अब ज़मीन का सर्वे क्यों होता है इसके बारे में समझ लीजिए। ज़मीन का सर्वे इसलिए होता है क्योंकि जो ज़मीन जिसके नाम पर है उसके नाम पर खतियान तैयार किया जाता है, तो उसके नाम पर खतियान तैयार हो जाएगा तो उसके नाम पर वह ज़मीन हो जाएगा। जैसे 1970 के बाद ये 2024 आ गया, तो 1970 से लेकर 2024 तक कभी ज़मीन सर्वे हुआ ही नहीं था। इसलिए 2024 में हमारे बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे कराया जा रहा है। अब इसमें समझिएगा कि ज़मीन सर्वे में क्या कागजात चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, अगर आपके पास दादा परदादा की अगर ज़मीन है तो उसकी ज़मीन का खतियानी ढूंढिए। आप खतियानी कैसा ढूंढिए ये भी समझ लिए। अगर पुराना खतियान हाथ से लिखा हुआ तो वो भी चल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी खतियान निकाल लीजिए, खतियानी ज़मीन निकाल लीजिए। दूसरा नंबर ये समझिए, कोई ज़मीन एक दूसरे से लिया है तो उसका केवाला होना चाहिए और उसका रसीद होना चाहिए, उसका म्यूटेशन का रसीद होना चाहिए। जैसे हमने किसी से बंदोबस्ती कराया यानी किसी से रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री कराया और उसके बाद हमने अंचल में जाकर उसको बंदोबस्ती कराया यानी जमा बंदी उसको जमा कर दिए और उसके बाद म्यूटेशन हो गया, उसका रसीद कटने लगा, तो ये आपके पास ये रसीद होना चाहिए। तीसरी नंबर, आप किसी बिहार सरकार की ज़मीन में रहते हैं। अगर आप किसी बिहार सरकार की ज़मीन में रहते हैं तो आपके पास कोई बिहार सरकार के द्वारा एक कागज़ होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में सभी लोग के पास लाल कार्ड होना चाहिए, यानी बिहार सरकार की जो ज़मीन है वो आपके नाम पर होना चाहिए, तभी वो ज़मीन आपके पास हो जाएंगे। चौथा नंबर, अगर मान चलिए कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उसके दादा नहीं है और दादा नहीं है, उसके बाद उसके लड़के हैं, उसके वंशज हैं, तो ये समझ लीजिए जिनके नाम पर जो रैयत का नाम है, अगर जिस व्यक्ति का नाम है, जैसे मान चलिए जिस व्यक्ति का नाम दशरथ है, दशरथ मर चुके हैं तो दशरथ का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फिर उसके बाद ये समझिए, अगर ये समझ लिए सर्वे साफा कहता है, साफ साफ ये बोलता है कि अगर जिस ज़मीन को हम उसको जांच करेंगे वह ज़मीन आपके नाम पर होना चाहिए, किसी तरह से होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, उसमें विवाद चल रहा है। कहने का मतलब कोई एक भाई है जो 80 डिसमिल ज़मीन लिए है, कोई भाई 170 डिसमिल, कोई एक भाई 100 डिसमिल, कोई एक भाई 110 डिसमिल ज़मीन लेकर जोत रहा है। अब इसमें यह समझिएगा, अगर उस ज़मीन का विवाद चल रहा है, सपोर्टेड उस ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो अब ये समझिए कि ज़मीन के सर्वे में आप सोचिएगा कि ज़मीन का सर्वे करने वाले आएंगे लोग अब मेरे विवाद को सुलझा देंगे, ऐसा नहीं स्थिति है। आप ये समझिए, अगर ज़मीन के सर्वे लोग आएगा तो वह आपसी जो घरेलू मामला उसमें नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट जाएगा प्लॉट पर, डायरेक्ट जाएगा ज़मीनी स्तर पर। वो पूछेगा ये ज़मीन किसका है, अगर आप उस समय बोल देते हैं ये ज़मीन मेरा है तो उसके नाम पर जाएगा। फिर वो पूछेगा वो ज़मीन किसका है, तो अगर वो बोल देता है मेरा है, फिर उसके बाद पूछेगा वो ज़मीन किसका है, कहीं दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति ने बोल दिया कि वो ज़मीन मेरा है, तो यहीं से आप समझिएगा यहीं से चारों भाई का जो होगा, यहीं से चारों भाई का वो खतियान बनना बंद हो जाएगा। जो दादा का नाम पर खतियान है फिर वही पुराना खतियान चालू कर दिया जाएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ज़मीन सर्वे वाला ही हमारी आपसी विवाद को सुलझा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझिए, अगर आपके घर में विवाद है पुश्तैनी ज़मीन को लेकर तो उसका आपस में बैठिए, उसके आपसी समझौता का एक कागज़ बनाइए, कौन कहाँ हिस्सेदार है उसका कागज़ बनाकर जाकर सर्वे डिपार्टमेंट को जमा कर दीजिए। अब ये समझिएगा सबसे पहले आप क्या क्या जमा करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप वंशावली को निर्गत करा लीजिए। सबसे पहले वंशावली को बना लीजिए। अब वंशावली में ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका घर में जितने भी वंशज हैं, कहने का मतलब कि जैसे मान चलिए दशरथ के 4 लड़के हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को दर्शाना है। अगर उसी तरह से दशरथ की एक लड़की होती तो वहाँ लड़की का भी नाम दर्शाना जरूरी है, मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका नाम नहीं दर्शाते आपका वंशावली गलत पाया जाएगा। अगर आप उसको किसी तरह से वंशावली बना लेते हैं, अगर उसके बाद अधिकारी चेक करते हैं तो आप उसके बाद जेल भी जा सकते हैं, लेकिन वंशावली को किसी हालत में गलत नहीं दर्शाना है, ये समझ लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करिएगा, वंशावली बनाने के बाद फिर उसके बाद जो दशरथ होंगे तो दशरथ का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फिर उसके नाम पर जो खतियान होगा खतियान निकलवा लीजिएगा। अगर उनके नाम पर रसीद निकलता होगा तो रसीद निकलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, अगर चारों भाई हैं तो चारों भाई अगर सजियात कराना चाहते हैं तो चारों भाई का वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड का छायाप्रति यानी 2 कॉपी लगेगा। और उसके बाद क्या करिएगा, प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 3 भर लीजिएगा। अब एक चीज़ ये समझिएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि सर ऐसा होता है कि हमने ज़मीन किसी से लिया है, जैसे कि ज़मीन किसी से हम खरीद लिए, क्या मेरे लिए भी प्रपत्र नंबर 3 भरना है? नहीं, उसके स्थिति में प्रपत्र नंबर 3 को नहीं भरना है। सिर्फ उनके लिए क्या करना है, उनके लिए प्रपत्र नंबर 2 भर के उनको फॉर्म जाकर जमा कर देना है सर्वे डिपार्टमेंट को, ऐसा है। अब ये समझिएगा ये कब तक जमा होगा, तो ऐसे न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें मालूम चला है कि वो 2 सितंबर तक ही इसका जमा करने को है, लेकिन इसका आगे डेट बढ़ेगा, ये समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।